सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में तोहार अभिवादन करत है जा। परम पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करत है जा कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और ई प्रोग्राम देखे खातिर होगल होइबा तैयार। वेद की शिक्षा ई कार्यक्रम के जब निर्माण हो रहल तेकर उद्देश्य रहल कि वेद में जितना भी शिक्षा बा ओकरा तोहर सामने आने के। और आज हमनी के अतिथिगण लोग के जरिए आज ई कार्यक्रम इतना सुगम हो गल बा कि बहुत कुछ मिलता थे सीखे के। तोहर बारे में नहीं जानता है पर हम बहुत कुछ सीखा था एकर से। और यकीन माना आज सकब जा बोले कि वेद जो है एगो जीवन के रीढ़ के हड्डी है और वेद वो आधार है जेकर से सकब जा अपन जीवन के और भी जो है सुगम बनाए और अपन जीवन के सार्थक बनाए। आज के हमके अतिथि अवन आचार्य विजय करीमन जी, नमस्ते। नमस्ते धर्म जी और सभी हमनी के जो दर्शक गण बा वो लोग के भी सादर सप्रेम हम अभिवादन करत हैं। और जैसे बोला कि आप लोग तैयार हो गए बजाई कार्यक्रम के सुने खातिन देखे खातिन, तो हमने भी तैयार हैं जा तोहर सवाल के लिए। आचार्य विजय करीमन जी जो नाल होवन आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा से, मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा से। और जिसे जानना जा कि आज जोन बातें ज्ञान एगो बहुत बड़ा चीज है और ज्ञानी लोग भी वो लोग के हमेशा आदर सत्कार होते रहेला। और बोलल जला कि जैसे कबीरदास बोले रहलन कि जब सत्संग में रबा, सदगुरु के चरण में रबा तो जीवन सार्थक होवेला। और ये भी बोले हवन गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाई, बलिहारी गुरु जो गोविंद दियो बताई। अर्थात भगवान और गुरु तोहर पास खड़ा बा के कर गोड़ लगबा, भगवान के कि गुरु के। तो ऊ बोलेलन चहला गुरु के गोड़ लागे के, कहे कि जब गुरु के गोड़ लगबा ता आशीर्वाद मिली, कहे कि ऊ तोहरा बतैले बा कि भगवान के है। ता आचार्य जी जो नाल हवन गुरु के रूप में वो भी भगवान स्वरूप हवन, हमने के बतैयन कि जीवन में कैसे प्रकाश आनल जाला। आचार्य जी आज एगो ऐसन विषय पर हम सोचे थे बात करे के जोन बहुत जरूरी हो गल बा। जानत है जा कि आज देश विदेश विश्व भर में शिक्षा के बहुत अहम दियल जात बाते, शिक्षा पर बल दियल जात बाते। पर आज लगता कि हालांकि लोग शिक्षित हवन जा फिर भी जीवन जोन बाते उसन सार्थक रूप से नहीं जात बाते। आज शिक्षा प्रणाली पर बात नहीं करब जा। सबसे पहला सवाल तौर से ये पूछब कि शिक्षा के अर्थ का है। हाँ, जैसे कि अभी बोल रहा कि विश्व भर में मनुष्य के निर्माण के लिए मनुष्य एक तो पहला हम बतैले हैं जा कि मनुष्य कोई जन्म नहीं लेवेला, मनुष्य बने के बरेला। तो मनुष्य कैसे बनबा? तो ज्ञान से, शिक्षा से, विद्या से। तो शिक्षा वो एगो आचरण है, आचरण जिसे निर्माण करल जाला, व्यक्ति के निर्माण होवेला। और वो प्रकार से लेके के वो जोन बा जीवन में ओके चला चरितार्थ करे के। हमने जो शिक्षा के बात करते हैं सा उसे मनुष्य के निर्माण होवेला। अर्थात जैसे हमने बोलब जा कि मनुष्य कैसे बने के चाहिए। तो मनुष्य जैसे हमने बोलब सा केवल जीविका प्राप्त करे के लिए नहीं, जीविका के साथ साथ तोहर चरित्र निर्माण, तोहर आचरण, तोहर जोन बाते व्यक्तित्व के तैयार करे के। तो हाउ से शिक्षा ओकर एथी अर्थ रखेलाते। पर आज शायद इकर जोन अर्थ बा बदल गल बाते, कहे कि आज शिक्षा के सकब्जा बोले एगो माँ ड्रेस बन गल बा। और आज शिक्षा एगो सर्टिफिकेट, एगो कागज के टुकड़ा जेकर पर स्याही से लिखल बा कि तू शिक्षित हवा, ये खाली हजे तक सीमित रह गल बा। पर सही मायने में सही शिक्षा का है और गलत शिक्षा का है? देखा, आज तो हमनी सबको चाहत है जा कि एगो प्रमाण पत्र मिली। प्रमाण तो वो कागज में हते, हाउस तोहरा कोई भी सकी। आजकल तो लोग सर्टिफिका भी खरीद लेवत होन सा, अपन से बना लेवत होन सा, अपन नाम ओकर में छाप देवत होन सा। तो हाउ डॉक्टर लिख देवत होन जा, पीएचडी। तो वो व्यक्ति के अपन नाम के आगे डॉक्टर लिख देबा, कुछ भी लिख देबा, लेकिन उसे नहीं बनेला। वो जैसे बोलनी तोहरा आचरण से, व्यक्ति के जो शिक्षित बोलेला वो मस्तिष्क पे नहीं लिखला, ओकर बोल चाल से, ओकर वाणी से, ओकर व्यवहार से। और जब वो वार्तालाप करी तोहर से तो हवे तोहरा बता दे कि वो कितना विद्वान है, कितना विदुषी है, वो कितना पहुंचल बाते। तो एगो बात बताओ अब तोहरा
जब इतिहास हमने उठा करके पढ़ब सा तो एगो व्यक्ति के नाम अष्टाचक अष्टावक्र रहल, ओकर 8 प्रकार से अंग टेढ़ा मेढ़ा रहल। जैसे हमनी ऑक्टोपस देखिला सर, 8 गो ऐसे पैर रहेला तो ओकर अंग भी वैसे रहल। एगो सभा में राज दरबार में जब घुसेला तो जितना विद्वान लोगों के देख के हंसे लगल काहे बोले हाय कौन जी, ये कैसे कौन जी जान होई। तो जब वो प्रश्न करलक, जब एती करलक तो सब अवाक हो गल, क्योंकि उन कब्बो नहीं सोचबा कि एगो व्यक्ति उ प्रकार से अपांग बा तो वो शिक्षित नहीं हुई। व्यक्ति के रूप रंग से वो शिक्षा नहीं थे बोला, व्यक्ति के व्यक्तित्व से शिक्षा पता चलेला। और एगो बात बोला, जब हम अभी देखब जा, हम हमेशा बोलीला जा कि जब देखबा हवाई जहाज के बनैले बा, तोहर देखे में के बनैले बा, बोलेलन जा अमेरिका बतावेला, अंग्रेज लोग बतावेला, पर बोलन जा कि भारतीय बनेली बा। हाँ हवे पर हम आवत है। जब देखबा यदि उस समय के एगो व्यक्ति के नाम रहल कणाद ऋषि, जब ओकर ऋषि के देखबा एगो लोग एथी रहल तो लोग के रूप रख, ऋषि केवल 2 गो वस्त्र में रहेला, तब 2 गो वस्त्र में जब वो आल सामने में तो देखबा तब महिला कुचैला पास के वो वस्त्र पर ध्यान नहीं देवता, वो लोग शिक्षा पर ध्यान देवता। तो वो ऋषि जोन बा, यदि हमने बोलीला जा कि न्यूटन फल के गिरते हुए देखलक तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, गलत बा। यदि आप इतिहास जा करके वो जो ऋषि के बोलत है कणाद ऋषि, ओकर एगो पुस्तक है दर्शन बोलीला जा, फिलोसॉफी जो उनको बोलेला वैशेषिक दर्शन, वो करोड़ों वर्ष पहले लिखले बा। वही खाली ओकर नाम ले ली कि वो तोहरा आगे अभी चलाए तो बोल भाई एगो भिखारी है। जबकि वो हाई जोन खाली फल के गिरते हुए नहीं, वो काहे गिरता, काहे ऊपरे जाता, काहे सिकुड़ता, काहे एनलार्ज होता, वो सब वहां पर बता देल बाते। तो एक प्रकार के विद्वान हमनी के बीच में वहां पर वो देखबा ओकर फिगर पर नहीं लिखल बा। और दूसर एगो कहानी बताओ तोहरा, जब स्वामी विवेकानंद लामेरिक गर रहल तो एगो दंपति जोन रहल ट्रेन में जब जात रहलन सा, तो वो विवेकानंद वहां पर बैठल बा, तो उस वक्त जैसे बोलिला जब भारतीय को देख करके मजाक उड़ैलन जा, तो मजाक उड़ैलन सा, उन्हें सोचलन सा कि अंग्रेज जाने ला। तो जब वहां पर से ट्रेन से उतरल वहां पर, तो जब उतरल जब अंग्रेज में बात कर लगता दंपति पानी पानी हो गल। तो काहे उन्हें सोचलन सा कि एगो स्वामी उसकी अंग्रेज बताए लैन के आदमी थी कही। जब हम विचार दिलक उतना कोई जब सुनलक तब ओकरे पता चलल। तो ये व्यक्ति के जैसे बोले सा कि वहां पर विवेकानंद बोलक कि जोनबा लेहोप में आदमी कपड़ा से बनेला, लेकिन भारत में कपड़ा से नहीं, वो चरित्र से आदमी बनेला। तो हाई चरित्र के निर्माण गुरु के शरण में, हाउ शिक्षा हाउ विद्या जो उनके बारे में हमने बोलत है जा, विद्या शिक्षा एगो बहुत गंभीर बात है। इनका पर अभी हमने आपके से पूछे के रही कि शिक्षा, ज्ञान और विद्या जोन है वो अलग अलग चीज है या एक एगो चीज है? सकब जाओ के बोले पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची सकब सब बोलेगो कॉन्टेक्स्ट में। मैं सलमा जब देखबा शिक्षा मतलब तू जीविका प्राप्त करने के लिए, अब विद्या जब ले जा तो विद्या के निरुक्ति करगल बा, डेफिनिया करगल बा, वेति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम ये या सा विद्या। विद्या बोलेला कि तूने को पदार्थ जोन देखबा, जैसे आई बोलब सब मेज है, काहे मेज बोलीला जकरा, एकर सबके मेज नहीं सकब बोले हाई कुर्सी बा, चाहे को 4 गो पैर बा एकरो, एकर 4 गो पैर बा, लीको एकर मेज बोलब जा, एकर कुर्सी बोलब जा। तो ऐसने जोन चीज है विद्या बोले जोन पदार्थ के स्वरूप के यथावत तोहरा बोध करावेला। अर्थात जैसे बोलब सा अंधकार में निकल इसे टेढ़ा मेढ़ा देखबा तो तोहरा सबले पहला भावना कुछ आई, डर लगेला कि पंगर एगो सांप हते अंधकार में बा, जहाँ प्रकाश नहीं बा, लाइट नहीं बा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तोहर में बोल देखबा ऐसे चलत आता, वो चलत नहीं बा मके ऐसे लौकल, तो पहला तोहर मन में एगो बात है एगो सांप नहीं है, एगो कुलेव नहीं है, कब वो रस्सी लटक जाते बोल बस सांपे है अंधा। हाँ तो तोहर हाउ बुत ऐसाते तो एक मंच बोलेला एकरा बोल अविद्या, तोरा हाउ अंधकार के कारण तोरा यथार्थ ज्ञान नहीं मिलल। यथार्थ विद्या जोन बा जोन कोनिसंस बोली जा उन्हें होल काहे खातिर अंधकार के कारण। जैसे कब जा बोले कि विद्या जो है एगो लाइट एगो लालिमिया, एगो प्रकाश है जोन तोहरा यथार्थ पदार्थ के स्वरूप के एति कराई, जोन चीज जैसन है ओके वैसा ही बताई, तू वो वैसे ही समझबा और वैसे ही बोलबा, एके बोलेला विद्या। विद्या जो हमने आजकल स्कूल में बोली ला जा वो विद्या नहीं है, ओके अविद्या के श्रेणी में डालल बा। अविद्या मतलब जोन तोहरा संसार में बांध के केवल रखी, विद्या बोलेला जोन तोहरा संसार से निकाल करके परमात्मा तक पहुंच जाए, स्पिरिचुअलिटी तक ले जाए। बोले के अर्थ ये है कि जोन शिक्षा ग्रहण करत है जा लड़का लोग करत अथे भी वो एगो इल्यूजन है। हाँ इल्यूजन तो नहीं सकब सब बोले, मैं सलमा मजा वो
भौतिकता की ओर लेकर चला, भौतिकता, भौतिक साधन की ओर, रोटी कपड़ा मकान। हमनी के उद्देश्य जो हमनी बोला थे, जहाँ हमनी के जो शिक्षा प्रणाली है, वैदिक शिक्षा प्रणाली, वो केवल रोटी कपड़ा मकान तक तोहरा सीमित नहीं रखी। क्योंकि ये तो रोटी कपड़ा मकान ही शरीर के लिए, मैं वो चीज जिसका बोलिया जा आत्मा, ओकरो तो कुछ चाहेला ना, आत्मा भी खाला, आत्मा के भी आत्मा भोजन के चाह भोजन, देख के। आत्मा के भोजन रोटी कपड़ा नहीं है, ओकर भोजन ज्ञान है, ओकर भोजन जोन बातें सुख शांति है। तो ओके हुआ कैसे तू जन्म तब ना, तू तो ऊपर ऊपर केवल देखा तो भीतर होला नहीं लौकता तोरा, तो तू जोन ऊपर ऊपर बा हवे के जान तोहर बा। तो हिया जोन विद्या बोलता, हमनी के जोन जान बोलता, ई तोहरा केवल ऊपर ऊपर जान नहीं रखेगी, तोहरा तहा गंभीरता में उतरेगी, जोन रहस्यात्मक है वो वहां तक उतरेगी। तो वो जोन बा ओके बोलेला विद्या। जैसे बोली सा कि अंधकार जब हटल तब तोहरा बोले अरे तो रसिया रस्सी सांप डर नहीं है। गई है। हाँ, मतलब तोहर मस्तिष्क में, तोहर आत्मा में अविद्या जब छागल, जैसे एगो चीज लेपता इमेज पर एगो कपड़ा से कुछ ढकल रही, तो कपड़ा एगो आवरण है। जैसे दीवार के पीछे देखब जाता, दीवार के पीछे नहीं लौकता कुछ, कहे दीवार एगो आवरण बा, दीवारवा हटाइबा, पर्दा हटाइबा, तो तोरा हकीकत यथावत जोन चीज बा वो तोरा दर्शन होई। तो हाउ दर्शनवा जोन होवेला, साक्षात्कार करतवा, ओके बोलेला विद्या। विद्या जोन तोहरा अंतःकरण आत्मा जेकर जान करेला। हमनी जोन यहाँ पर सुख और दुख अनुभव करत है, वो शरीर प्राप्त करता, शरीर के द्वारा। कई बार सुना थे तोरा बहुत सुख और दुख, और गैल बार देख ले जा दुख का है, तोर से पूछी सुख का है। सुख देखिए ओका में दूगो शब्द है, सु और जमा ख। सु बोले ला अच्छा और ख बोले ला इंद्रिय, जो सेंसर्स है हमने के आंख नाक कान। तो हमने के आंख के जो एगो सुंदर है फूल बा, तो वो देख के हमके अच्छा लगेला, यानी कि एगो लड्डू लेके खैली, अच्छा लगल, हाँ, स्वाद अच्छा लगल, जीभ के लिए तोहर अच्छा लगल, तो वो तोहर इंद्रिय के जब तक जीभ के लिए अच्छा लगा था वो सुख देवता। मैं काल हवे चल के दुख भी बन जाए, जाबित बन जाए। तो जाबित होता वही चीज जो अच्छा लगा था, दुख दे कष्ट दे लगल ना, तो वो कब होई अजानता के कारण। ये भी बतावत है जा, मतलब तोहरा जैसे बोलेला कि आरती सर्वत्र वर्जित, बोलेला आबिजे नहीं करेगी, तो जब आबिजे करबा तो मालूम काहे आबिजे कर, यानी कि हर चीज जोन बा ओकर एगो लिमिट रहेला, लिमिट चाहेला रहे। और जैसे बोला जा कि हर एक्शन के रिएक्शन रहेला, रिएक्शन, हाँ। हर रिएक्शन के एगो एक्शन एक्शन, रहेला। हाँ। अच्छा, अभी सुख दुख के बारे में एगो प्रोग्राम में स्पेशल रखब जा और समझाब जा कहा, पर अभी कुछ देर पहले विद्या के बारे में बात कर ली जा, और ज्ञान कौन ची है? देखा, ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र के है। ज्ञान जो बातें एक मतलब जैसे बोलनी उत्तरोत्तर धीरे धीरे, जैसे हमने बोली सब प्रकृति के अणु परमाणु, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सत्व रज तम, वो चाहना जाने के हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जानते चाहिए, लेकिन हमने के शिक्षा बोलेला, हमने के जो विद्या बोलेला, ज्ञान बोलेला, उका से और सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूरबीन से भी देख लेबा, ओकर रथी से लौक जाए। मैं यहाँ पर जब सत्व रज तम, वो एकदम सूक्ष्म पदार्थ, वो ज्ञान हुआ तोहरा लेके जाला। जो ज्ञान तोहरा जोन बा आत्म ज्ञान जिसके बोलब जा, आत्मा के द्वारा जो ज्ञान हुआ था वो तू साक्षात्कार करता, आंख से नहीं, तो और तीसरा नेत्र, जो तीसरा नेत्र से जो ज्ञान चक्षु है उसे करबा। जैसे अभी एगो बात उठाई नहीं, अभी हम जैसे नेत्र से, आंख से, हवे पूछे के रही अभी हमने के दूगो नेत्र बोला था, तीन गो नेत्र, त्वाजम नेत्र हुआ कहाँ पर है? त्वाजम नेत्र जो बोला तोहरा मस्तिष्क और अंतःकरण से जुड़ल हा। अच्छा, हाउ थे नहीं था सच्चे के जब बोला जा खुलेला सकब जाके खोले, ऐसे जैसे वो अरे खुला औसे नहीं, जैसे तोहरा आंख खुला था औसे नहीं, वो ज्ञान के द्वारा, मतलब ज्ञान वो चाबी के द्वारा तोहर मस्तिष्क के खोली। मतलब यहाँ पर जैसे अभी एगो बात हम समझाए हैं, पहला है हमने के आंख जोन बा हाई आंखों भी नहीं देखेला। अभी जैसे एक उदाहरण ले जा, माना तोहर घर में खिड़की बा ना, घर में खिड़की है, दरवाजा है, अभी घरे नहीं हुआ तू, तोहर घर खाली बा, गैला घरे तो खिड़कीवा तोहर से बोली कि देखा हाँ तोहर घर में यार रहल, तो कैसे थी गला के देखेला आंखवा काहे कि तोहर विचार तोरा बोली, बुद्धि बोली, बुद्धि कि देखे कोई होला, हाँ, देखे होला घरवा में कोई हा, कोई घरवा में रही वो खिड़की के द्वारा देखेला। हाई समझ जा, बात बहुत गंभीर बात बा, दर्शन के बात करते हैं हम तौर से, मतलब हाउ खिड़की देखे के माध्यम है, माध्यम है जो देखे होला घर में भीतर बा प्राणी, जो जीवित प्राणी बा वो घर के खिड़की से देखेला, बाहर लौकी, और उसने हमने के आंख
आंख ये बता जब मर जब मृत्यु के प्राप्त कर जाता आंख रहेला ना बंद हो जाला। त बंद नहीं हो सकता कोई के आंख खुलल रही तो इसकी जब कोई वहां पर चारों तरफ से घेर ले बा वहां को देखा था कि कोई आके हमके अगोर ले बा नहीं ना आंख तब बा हो जे पर तो देखे वाला के हा आत्मा। आत्मा समझला ना तो हमनी हवे चीज के बात करत हई जा हई दार्शनिक वो जान तोहरा हुआ लेके जाए हव आत्मावा जोन देखे वाला हा वो आत्मजान हव आत्मजान जोन आत्मा साक्षात्कार करेला तो आज हमनी हजा पर चर्चा करेंगे जैसे भी बोलनी है विद्या और ज्ञान विद्या और शिक्षा हमें पूछे के रही तौर से जब शिक्षा ये सब बात कर ली जा तो एगो शिक्षक जो हा वो के हा अभी एक पर आओ अब एगो चीज अभी बोला हमने शिक्षक के हा एगो चीज और वेद में बतावल हमने वेद की शिक्षा की बात करते हैं साहब वेद देखा एक पर और कुछ बोलेला विद्याम च अविद्याई च यस्तद वेदो अभयम सह अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते जोन बात करते हैं ज्ञान विद्या शिक्षा बोलेला जोन अविद्या जैसे बोली साहब जो स्कूल में पढ़ाते हैं जा कॉलेज में पढ़ाते हैं जा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जा इस सब के अविद्या के कोटि में रखल गल बा ई तोहरा एगो सीमित ज्ञान तक रखेला मतलब ई तोहरा मृत्यु तक ले डाला मृत्यु के साथ पार करा दे मतलब जैसे हमने बीमार हैं सब तो बीमारी के लिए इलाज के लिए दवा के आदि के अथी करेला तो ई अविद्या के द्वारा हाउ ज्ञान तू प्राप्त करबा हाउ जो किस प्रकार से मृत्यु से पार कर जाता हो औषधि वनस्पति आदि से वो जानेगा लेकिन विद्या बोलेला इकर से आगे बढ़े की अमृतम अश्नुते जो साल्वेशन की ओर लेकर के जाला केवल मृत्यु नहीं सांसारिक जीवन नहीं आवागमन के चक्र नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ा करके थोड़ा अध्यात्म क्षेत्र लेकर के जाए अब वो के लेके जाला जैसे अभी बोला शिक्षक शिक्षक वही आजकल के देखबा जो शिक्षक बा और समस्या ही हो गल बाते कि आजकल देखबा तो शिक्षक पर भी नहीं सकते हैं जा कुछ अति करे बस कि शिक्षकों का वो जैसा बोला जा दोषी नहीं है काश कि आजकल लड़का भी जो बा नटखट हो गल बा नटखट इतना हो गल बा जब ओके पढ़ावता जब गलती करता तो यहाँ पर वो जब अध्यापक के एगो दुआ है वो चाहेला ओकर ताड़ना करे के हाँ आचार्य जी माफ करिए काटा थे तोरा जब बोला था कि लड़का लोग नटखट हो गल बा जिसे हमने बोला जा लड़का लोग मोवे हो गल बा सही तौर पर नटखट जैसे हा कृष्णा भी नटखट रहल पर आजकल मोबाइल के जरिए या देखते जा कि जीवन के शैली बदल गल बा और आज बोलला जा कि लड़का लोग हमने के बात नहीं मानेला नहीं सुनेला ई हर युग में तो ना रहल लेकिन अभी के नवा पीढ़ी जोन बा सचमुच में बदलाव चलल बा तो एकर दोषी के हा देखा एक तो जोन वो लोग के जनक और जननी हम नहीं बोली माता पिता ध्यान दिया जनक और जननी जनक बोले जो जन्म दिलक और जोन बात जननी जोन जोन स्त्री है एगो पुरुष और एगो स्त्री जनक बोलिया पुरुष और स्त्री जननी वो लोग दोनों जना मिल करके संतान के बच्चे के जन्म लेलन सा तो वो आज के जोन बोलला मोबाइल के द्वारा मोबाइल ओकर सब चीज के ओकर पॉजिटिव है ओकर नेगेटिव है तो हमनी के चाहला समझे की जैसे एगो छुरी ले अब जा तो छुरी से सकब तो सब्जी काटे मैं आज का छुरी से लेकर के आदमी के जान मारत हूँ हत्या भी हो जाता हत्या भी हुआ था तो चाहला तोरा समझे कि छुरी हाँ ओकर से हई भी करे सकबा मैं चाहला ओकर से सदुपयोग बोलीला जा सही प्रयोजन में लाए के तो उसी प्रकार से माता हम नहीं बोला है जनक और जननी जन्म दे करके संतान के संसार में आ देलन जा आन करके अब ओकरा कुछ कर्तव्य से विमुक्त हुआ जन जा कि खाली जो विषय भोग संतान के उत्पन्न करके रख दलन जा वो आपके लालन पालन पोषण करी वो देखा तो हैया पर वो लोग अब जो लोग के देववा बा वो लोग के कर्तव्य बा जब नहीं सकत बन जा तब वो लिए लड़का के जान से संस्कार से युक्त करके तो ओकर से पैसा से मोबाइल से जो मटेरियल लाइफ जिसके बहुत हिस्सा हाउ से तू लड़का के थोड़ा समय के लिए करता था ओकर मोबे बाद में चल के बढ़ेला वो गलत प्रयोजन में आवता कि लड़का के तू देला अच्छा बा मैं तोहरा चाहेला ओकरा कैसे बोली सा स्वीव करे के ओकरा देखे के देखभाल करके कैसे प्रयोजन में आनेता ओकरा अथी करे के तब तू नहीं तू छोड़ देला ओकरा तो जब छोड़ देला तो वो जैसे मर्जी तैसे प्रयोग करता बस कि ओकर में एतेनेत बा ओकर में ढेर जाफे बा तो जोन चीज लड़का के देखा कबो नहीं देखले बा तो ओके दसी हाउ बगल थी हुआ था बस कि जोन आजकल के छोटा लड़का का बड़ा आदमी भी जोन चीज मना करबा आज वो लोग हवे चीज करता जोन चीज अच्छा बताइबा ओकर उल्टा करत हो और आज तो यही सही बात है कि लड़का जिस जन्म ले तो सेल्फी सकी ले ली बस कि वो जोन बा कोक से सीख के अलबा सेल्फी आता भव हो जाई काल परसों चल करके जन्म से ही मोबाइल ओकर संगे आई
पता नहीं संसार यदि उतना बस तक बोलन बढ़ जा गया। कि कोक में भी सीखेलन जा। हाँ, अच्छा, अब वापस विषय पर आई जा, बात कर ली जाए एगो शिक्षक के ह और एगो शिक्षक के कौन गुण चला रहे के और कौन जो अवगुण है ओके चाहे दूर कराई के। देखा शिक्षक बोलेला जोन हमने ओकर एथी में गुरु बोलब जा, आचार्य बोलब जा, त जोन अच्छा शिक्षण दे, जोन शिक्षित बा पहले स्वयं, जैसे बोलब सा एगो एगो दीपक बा, बुझा हुआ दीपक नहीं, जोन बरता त उ दूसर दीपक के सकी जलाए। तो एगो आचार्य, एगो गुरु, एगो शिक्षक उ स्वयं पहले से शिक्षित बा। और याद बात तोरा जब कबीर बोले हो कि अंधा गुरु हाँ। तब चेला भी अंधा हो जाला, तो अंधा हो कितना जाए। बबाल उठा रहा लेकर पर। हाँ तो जब देखबा कबो, हाँ देखा जैसे अभी बोली सा सखी गुरु अंधा हो जाए, जैसे लेब जा गुरु वीरजानंद दयानंद के गुरु एगो प्रजा चक्षु बोलब जा ओकरा। हमने ऐसा व्यक्ति के हमने अंधा नहीं बोली ला जा, हमने प्रजा चक्षु। अंधा के हैजा को अगर मतलब बोले के ई रहल कि ओके कुछो नहीं लौकला, अंधकार की ओर ओके लेके जाला। जब एगो गुरु अंधा रहेला, उ नेत्र से नहीं बल्कि उ जिका लगे जान नहीं बा, उ अंधा बा। नेत्रहीन मतलब जोन उ सांसारिक रूप से अथी बा, भौतिक नेत्र से वो मैं ओके अंधा बा। मेगो एगो प्रजा चक्षु जोन अथी बा, जैसे बोलता गुरु वीरजानंद एगो प्रजा चक्षु। प्रजा चक्षु जोन मेधा बुद्धि से देखे होला, इस भौतिक आंख से नहीं, वो ज्ञान के दृष्टि से वो देखे होला रहल। वो इतना तीव्र रहल ओकर दृष्टि कि वो जब दयानंद ओकर पास गल रहल तो वो जान गल कि ये एगो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तब वो एगो सन्यासी रहल दयानंद, तब ओके सन्यासी के तक कोई पढ़ाई नहीं सकी, मैं वो ओकरा पढ़ैलक और जान देलक। मतलब ई खातिर कि वो प्रजा चक्षु उ दूरदर्शी रहल। तो गुरु जोन हते जोन तोहरा अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर लेके चली। जोन तोहरा आचार्य बोले जोन तोहरा आचरण सिखाई, आचरण जोन तोहरा जीवन में कैसे चाहे चले के, कहाँ पर उठे के, कैसे बैठे के, कैसे आदर मान सम्मान करे की। तो हई जोन आचार्य पहले के रहल, गुरु रहल। जैसे आज हमने देखब सा तो जैसे बोला शुरू में कि शिक्षा आज व्यापार के रूप ले लेल बा। तो व्यापार के कारण जेकर पास पैसा बा तो थोड़ा जान से एथी करी, लेकिन हमनी के पास जो हमनी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बात करते हैं, वहाँ पैसे के साथ तुलना नहीं होल बा, वहाँ ज्ञान के साथ। मतलब जब देखबा जो राम के लिपुक के, कृष्ण के लिपुक में तो वो लोग गुरुकुल गरलन जा और वो लोग राजा के पुत्र रहलन जा, लेकिन जब गुरुकुल गलवन था सबके सामान्य परिस्थिति एक जैसा, कोई दूजा भाव नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, सब और सबके बराबर शिक्षा देवल जात रहल। कोई के मतलब पैसा होला हुआ तो तोरा ज्यादा जैसे करब, तू गरीब हुआ तो नहीं, तू ऐसे नहीं, जान जो उनके सबके बराबर। और जैसे दोष के बात कर ला तो दोष है जब पर जोन बा विद्यार्थी के दस्ती दोष है, गुरु के जोन बा चल करके दोष ओकर में भी जाए, अहंकार चलाए, घमंड चलाए, तो ये सब बड़ा शत्रु है एगो व्यक्ति के। और विद्यार्थी के जैसे बोलेला ओकर एगो दोष बाते हमने के ऋषिध्यानंद एगो छोटी सी पुस्तिका लिखले बा, ओकर नाम है व्यवहार भानु। ओकर में विद्यार्थी के दोष और लक्षण भी लिखले बा। तो ओकर में बतैले बा दोष कैसे बा, बोले बा ओकर में आलस्य मदमोह च चापल्यम गोष्ठी रेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम त्यागित्वम एव च। बोलेला विद्यार्थी के 7 दोष बतैले बा। एक तो बोलेला आलस, पागस बोलीला जा। दूसरा बोलेला मद बोलेला शराब, नशा। आजकल देख बता सब विद्यार्थी जोन बा सब प्रकार के नशा करता। मोह बोलेला लताशमो, कि एगो चीज देख लला तो जैसे पोताप के बात करला तो जब ले पोतापवा नहीं मिलल वो माँ के बाप के प्राण खा जाए, या छोकरा छोकरे के देख लग जो मोह हो गया, वो मोह हो गल तो ओकर कारण वो पढ़ाई भी सके छोड़ रहा है, और पढ़ाई के क्या होता अपन प्राण भी सके छोड़ दे। आजकल के ये सिस्टम हो गल बा। मोह जोन बा जैसे बोलनी आलस्य, मद, मोह, चापल्यम। चापल्यम बोला व्यर्थ में बड़बड़ बड़बड़ बड़ करते रहा, चापलूसी करना, व्यर्थ में बकवास करना, तो ये विद्यार्थी के सब दोष है। और बतैलक कि जोन बा स्तब्धता मानित्वम, मतलब एगो स्तब्ध मतलब बुद्धि ओकर आगे नहीं सोच पावता। आजकल के जब एगो चीज बोलबा तो ओके दूसरा चीज नहीं लौकता, वो हवे चीज जोन बताओ तो भी नहीं लौकता। हाँ, अभी जो है आगे के जमाना में लड़का लोग रिसर्च करे। हाँ, जब हम ही शिक्षा ग्रहण कर रही कुछ के बारे में नहीं जानब तो आचार्य लोग के फोन करके पूछत रही, पर आज तक सबसे बड़ा आचार्य बन गल बा दुनिया के गूगल। हाँ, तो वो हमें एगो उदाहरण जब बोल रहा कि अपन से ऋषियस जब देखबा हमने के महाभारत के बात में, तो जब द्रोणाचार्य अर्जुन के बाण चलाए के सिखाता रहा, तो कुछ ऐसा विद्या वो अपन से जाके जब बतेला कैसे बोलब सा 1 + 1 = 2 होला,
तो तू अपन से सकबा जा 1 जमा 2 कितना हुई। तो ऐसने अर्जुन चल करके बाण जब चलावे के और सिखलक हूँ, तो वो जब गुरु जब बोलक आंख बंद करके थी करत हल, तो गुरु जब पूछलक बता हई तब नहीं हम और जाके आगे सीख लिया, अपन से सीख लिया सेल्फ लर्निंग। तब विद्यार्थी के हये कर रही थी आप। अच्छा और चलिए कि एगो विद्यार्थी के काहे कि समय भी हमके पास बहुत कम थी बा, एगो विद्यार्थी के गुण कौन से चला रहे के? हाँ देखा विद्यार्थी के गुण बोलेला, एक तो बोलेला विद्यार्थी ना कुतो सुखम सुखार्थी ना कुतो विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थी त्यजेत विद्या। विद्यार्थी हवा तो तोहरा चाहला विद्या की ओर, ओकर शब्द ही बोला विद्या अर्थी, विद्या के अर्जित करे होला विद्यार्थी। तो विद्यार्थी के ओकर लक्षण ओकर गुण है ये कि विद्या की ओर अग्रसर हो, और जो विद्या के ओर अग्रसर होता तो ओके मौज मस्ती से चला दूर जाए के। विद्यार्थी ना कुतो सुखम, विद्यार्थी के जीवन में सुख के अभिलाषा नहीं चला रखेगी। और जोन बात जो सुखार्थी है वो विद्या के त्याग करी। जैसे वो बोलब से एगो पात्र बा, एगो कटोरी बा, ओकर में एक ही बार में दूध और एक ही गो में शराब नहीं सकबा ली, या तो दूध ला या तो शराब ला। तो उसी विद्यार्थी है जो विद्यार्थी के समय बा विद्या अर्जित करे के, तो तोरा चला विद्या ही अर्जित करे के, बाद में सुख ही सुख आई। जब तू विद्यार्थी से एगो ज्ञान से युक्त हो गईला तो कैसे बोलीला हमने परछाई के पीछे जब जा तो परछाई के कबो नहीं सकबा पकड़े, परछाई आगे भागल जाए। तो उसने जीवन में जो सुख चाहता एगो विद्यार्थी तो उस सुख तो भागल जाए, लेकिन वो घूम गल था परछाई होकर पीछे पीछे आए लगी। तो ऐसे विद्यार्थी के जीवन है, जब विद्यार्थी के समय में विद्या अर्जित कर देला तो सुख ऑटोमेटिक में आए लगी तोहर पीछे। तो हाई विद्यार्थी को करे थी बातें। तो आचार्य जी आज तक गुरु पूर्णिमा नहीं बा, लेकिन हम तोरा प्रणाम करते हैं कि आज जो बात बोल रहा कि एकर कोनो मोल नहीं है, पे ये भी करबा चेक भी निकलबा कितना हजारन के ऐसा शिक्षा नहीं मिलेला। पैसा से विद्या के नहीं सकबा तौले। आज जो बातें जैसे बोलेला लीव किन लेला, लेकिन बुद्धि अकल नहीं सकबा पैसा से किने, अकल तोहरा चाहला अपन से बनाए के। ये हमनी के गुरु जो ज्ञान विद्या शिक्षा हमनी के अकल बनाए के, बुद्धि जो हमके वेद बोला याम मेधाम देव गढ़ पितरष्टोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविरम। हमनी के बोला प्रार्थना करब जा, प्रार्थना से हमने पैसा मांगब सब भगवान से, हमने के भगवान के नौकर बनाने से, लेकिन एगो चीज जो चाबी है संसार के वो अकल है, बुद्धि है। बुद्धि जिस दिन चाबी मिल गल तो संसार के सभी समस्या के हल कर दे बतू। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद तोहरा भी और हमारी के दर्शक बन के। और आचार्य जी से आज हो गीत याद चलाल खई को पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, यानी कि हमने की अकल के ताला भी बातें ओकर चाबी चाहेला, और चाबी जो बा गुरु के पास बा ला। और जैसे बोला जा कि लेजिकाशों ने सकबा खरीदे, लेजिकाशों अर्जित करल जाला। और ये प्रोग्राम जो बातें यूट्यूब पर बातें सकबा हौजा परी जाए, और हौजा परी खाली दलिया प्रोग्राम के नाम वेद की शिक्षा है, ये सब प्रोग्राम तोहरा यूट्यूब में मिल जाए, और के बार बार जब देखबा तो एक प्रकार से शिक्षा भी अर्जित करबा। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सप्ताह फिर हम जा, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।